नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को हमारे इस जीएस जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। यहाँ पर देख रहे हैं विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पर साइंस फैक्ट यहाँ पर देख रहे हैं कि साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहे हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देख रहे हैं जीके जीएस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर होते हैं यहाँ पर चल रहे हैं। यहाँ पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में देखते हैं क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर देख रहे हैं पहला क्वेश्चन है आपका, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु जो होती है कौन सी होती है? तो सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। लिथियम जो होती है सबसे हल्की धातु होती है। अगला प्रश्न है, सबसे भारी धातु कौन सी होती है? तो सबसे भारी धातु होती है ओसमियम। यहाँ पर देख रहे हैं ओसमियम जो होती है सबसे भारी धातु होती है। सबसे हल्की धातु होती है लिथियम और सबसे भारी धातु होती है ओसमियम। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो सबसे कठोर धातु होती है प्लेटिनम। यहाँ पर देख रहे हैं सबसे कठोर धातु जो होती है वो होती है प्लेटिनम। कौन सी धातु होती है? प्लेटिनम जो होती है सबसे कठोर धातु होती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा। अब यहाँ पर देखते हैं हीरा जो होता है तो हीरे में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है और ये जो हीरे का निर्माण होता है ये कोयले में ही हीरे का निर्माण होता है। यहाँ पर देख रहे हैं सबसे कठोर पदार्थ जो होता है तो ये हीरा ही होता है जो सबसे कठोर होता है। सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है? सबसे उत्तम कोयला मतलब सबसे अच्छा कोयला कौन सा प्रकार होता है कोयले का? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयला जो होता है सबसे अच्छा होता है। जल का शुद्ध रूप क्या होता है? तो जल का शुद्धतम रूप होता है वर्षा का जल। ये जो वर्षा का जल होता है तो ये सबसे शुद्धतम रूप होता है, क्योंकि ये देखते हैं कि ये वर्षा का जल जो होता है तो जमीन में जो तालाबों में और बाकी का जो समुद्र वगैरह हो गया झीलों से वाष्पन्य होकर वाष्प बनकर ही ऊपर जाता है। इसके बाद बादल बनकर घूमता रहता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है और जब उसका संघनन होता है, जब मौसम में परिवर्तित होता है, जब परिवर्तन होता है मौसम में तो संघनन जब आर्द्रता में चेंज होता है, आर्द्रता के बाद में फिर संघनन होता है, इसके पश्चात ही वो नीचे गिर जाता है। तो जो जल होता है तो जल का सबसे शुद्ध जल जो वर्षा का जल होता है सबसे शुद्ध जल होता है, क्योंकि वो छन छन कर अर्थात वाष्प होकर ही ऊपर जाता है। मार्स गैस क्या कहलाता है? तो मीथेन। मार्स गैस जो होती है इसी को मीथेन गैस के नाम से भी जानी जाती है। मार्स गैस को ही मीथेन गैस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल गैस कहलाती है। अब नोबेल गैस जो होती है वो क्या कहलाती है? वो हीलियम। हीलियम गैस को ही नोबेल गैस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा मापी जाती है। जो विद्युत धारा है वो किससे मापी जाती है? विद्युत धारा की मात्रा जो होती है किससे मापी जाती है? तो ये आमीटर से। विद्युत धारा मापी जाती है आमीटर से। अगला क्वेश्चन है आपका, पारा का प्रमुख अयस्क क्या है? पारा जो होता है तो पारा का प्रमुख अयस्क क्या है? तो सिनेबार। सिनेबार जो होता है पारा का प्रमुख अयस्क होता है। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जे.एल. बेयर्ड ने। जे.एल. बेयर्ड ने ही टेलीविजन का आविष्कार किया था। टेलीविजन का आविष्कार किया था जे.एल. बेयर्ड ने। आगे देखते हैं आगे के क्वेश्चन, रडार का आविष्कार किसने किया था? तो रडार का आविष्कार टेलर एवं यंग ने किया था। रडार का आविष्कार किसने किया था? टेलर एवं यंग ने। रडार का आविष्कार टेलर एवं यंग ने किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन है आपका, सिरका व अचार में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका और अचार जो होता है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है।
एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका और अचार में। अगला क्वेश्चन है नींबू एवं नारंगी अर्थात नारंगी मतलब संतरा, नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसमें देखते हैं साइट्रिक अम्ल पाया जाता है और सिरके और अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है और दूध वगैरह में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आगे अगला क्वेश्चन भी आपका दूध वाला देख लेते हैं। दूध खट्टा होता है, देखते हैं यहाँ पर दूध खट्टा होता है, उसमें उपस्थित होता है। जो दूध खट्टा हो जाता है और खट्टा होने का इसका क्या कारण है? दूध से इसका प्रश्न बनता है, दूध से दही, जो दूध से दही बनाया जाता है तो किस कारण से बनता है? इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है जिसके कारण से दूध से दही बन जाता है? तो लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के कारण कुछ छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, जो लैक्टिक अम्ल इसमें होने के पश्चात दूध जो होता है खट्टा हो जाता है और दूध से दही में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है मतदाताओं के हाथ में लगाए जाने वाली स्याही कौन सी होती है? इसका क्या नाम होता है? तो इसका नाम होता है सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और लोगों के मन में भी काफी ज्यादा विचार रहता है, जब वोट पड़ते हैं तो यहाँ पर उंगली में जो एक स्याही लगाई जाती है तो वो कौन सी स्याही है? उसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट। उस स्याही का नाम है सिल्वर नाइट्रेट, जो कि महीनों तक हमारे हाथों से छूटती नहीं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। यहाँ पर देखते हैं पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी जो है हमारे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी हमारी कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जो अपने अक्ष पर घूमती है, जिसको घूर्णन कहा जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर घूमती है? तो यहाँ पर पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है। अगला क्वेश्चन है प्याज व लहसुन में गंध आती है, अर्थात जो प्याज और लहसुन होता है तो इसमें जो गंध होती है किस कारण से आती है? तो इसमें है उसमें उपस्थित पोटेशियम के कारण। यहाँ पर देखते हैं पोटेशियम की मात्रा लहसुन और प्याज दोनों में पाई जाती है, तो इस कारण से ही उसमें दोनों में गंध अर्थात महक आती है। अगला क्वेश्चन है किरणों की खोज किसने की थी? तो रोंटजन ने की थी किरणों की खोज किसने की थी? रोंटजन ने की थी। यहां पर देख रहे हैं ये क्वेश्चन रॉन्ग है। यहां पर एक्स किरणों की, एक मिनट देखते हैं। यहां पर एक्स किरणों यहां पर देख रहे हैं एक्स किरणों की खोज की थी। अब देखते हैं यहां पर एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रोंटजन ने। यहां पर एक्स किरणों की खोज की थी रोंटजन नामक वैज्ञानिक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर मानव रक्त की को शुद्ध करता है। अब यहां पर देखते हैं मानव रक्त, यहां पर देखते हैं पहले रक्त का निर्माण होता है जिसमें श्वेत रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं, जिसमें WBC RBC का निर्माण होता है। कुछ उसमें विटामिन मिलते हैं, वसा मिलते हैं और ये सारी चीजें मिलने के बाद रक्त का निर्माण होता है। लेकिन ये अशुद्ध रक्त होता है जो धमनियों और शिराओं में जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो अशुद्ध रक्त होता है वो कहाँ जाता है और शुद्ध कैसे होता है? शुद्ध रक्त कहां पर बनता है? तो यहां पर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है मानव रक्त को शुद्ध करता है। कौन शुद्ध करता है? तो किडनी जो होती है वो मानव रक्त को शुद्ध करती है। वृक्क को ही किडनी कहा जाता है। और भी देखते हैं यहाँ पर जो हृदय होता है, तो मानव का जो रक्त होता है, पहले हम जब भी पहले हम सांस लेते हैं, जब श्वसन क्रिया करते हैं तो नासिका और मुख से श्वसन क्रिया करते हैं। इसके बाद हमारे फेफड़ों में जाता है। ये ऑक्सीजन जो होती है फेफड़ों में जाती है। इसके पश्चात वो अंदर को और ज्यादा अंदर को खींचती है। इसके बाद धमनियों और सिराओं के माध्यम से हमारे रक्त में मिल जाती है। ऑक्सीजन जो होती है रक्त में मिल जाती है और रक्त में मिलने के पश्चात ये सीधा हृदय में प्रवेश करती है और हृदय के अंदर ही रक्त का परिसंचरण होता है। वहां पर पंपिंग होता है और परिसंचरण पंपिंग होने के पश्चात वहां से शुद्ध होने के पश्चात हमारे संपूर्ण शरीर में
फैल जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो अशुद्ध रक्त होता है वो शुद्ध होता है। तो यहाँ देख रहे हैं मानव रक्त को शुद्ध कौन करता है, तो यहाँ पर किडनी जो होती है, किडनी को ही वृक्क भी कहा जाता है, यहाँ पर ये शुद्ध करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन होता है, तो कौन सा होता है, तो मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है ये इनेमल होता है। ये इनेमल जो होता है दांतों में पाया जाता है। दांतों का इनेमल जो होता है, मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग होता है दांत का इनेमल। और ये इनेमल ही जो है ये जबड़े में पाया जाता है, दांत के जबड़े में पाया जाता है दांत का इनेमल। ये सबसे कठोर तत्व होता है मानव शरीर का। अगला क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में हड्डियां पाई जाती हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि मानव मानव के खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो ये 8 हड्डियां पाई जाती हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, मानव के शरीर में जो हड्डियां होती हैं तो टोटल हड्डियां 206 होती हैं। और जो जब छोटा बच्चा होता है, जब शिशु होता है, तो उसके शरीर में 306 यानी 300 हड्डियों से ऊपर हड्डियां पाई जाती हैं। और यहाँ पर देखते हैं मानव के शरीर में जो ये 8 हड्डियां होती हैं खोपड़ी में, ये चपटी हड्डियां होती हैं। इसके बाद चेहरे में देखते हैं, फेस में, तो यहाँ चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं। इसके बाद गर्दन में आते हैं तो गर्दन में 7 हड्डियां होती हैं। बाकी जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती हैं, ये रीढ़ की हड्डियां जिसको मेरुदंड भी कहा जाता है, ये 33 होते हैं। बाकी जो आपकी पसलियां होती हैं ये 12 जोड़ी होती हैं, अर्थात 12 दूनी 24 यानी 24 होती हैं, यानी 12 जोड़ी होती हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान होता है। अब मानव रक्त का पीएच मान कैसा होता है, तो ये क्षारीय होता है। यहां पर देखते हैं क्षारीय होता है। मानव रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4 और ये कैसा होता है, ये क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, 46। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है। अभी हमने बताया मनुष्य में पसलियां, ये जो हमारी ये आगे की पसलियां होती हैं, तो ये होती हैं 12 जोड़ी। 12 दूनी 24 यानी 12 इस तरफ होती हैं और 12 इस तरफ होती हैं, और दोनों को मिलाकर होती हैं 24। तो यहाँ पर 12 जोड़ी, मनुष्य में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, कितना बनता है, तो यहाँ पर देखते हैं एक दिन में, यानी मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन मूत्र मतलब 24 घंटे में कितना बनता है, तो एक दिन में 1.5 अर्थात 1.5 लीटर बनता है। कितना बनता है, 1.5 लीटर बनता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा होती है कितने से कितने लीटर होती है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, 5 से 6 लीटर होती है। 5 से 6 लीटर जो है, तो ये रक्त की मात्रा होती है। बाकी शरीर में पानी अर्थात पानी की मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मस्तिष्क। यहां पर देख रहे हैं ये मस्तिष्क होता है, और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क कहते हैं, जिसको सेरेब्रम सेरेब्रम के नाम से जाना जाता है। प्रमस्तिष्क होता है जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, जिसे प्रमस्तिष्क कहा जाता है। इसी को सेरेब्रम, इसका प्रमस्तिष्क का भाग है सेरेब्रम, ये होता है सबसे बड़ा भाग। अगला देखते हैं, मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। मनुष्य के शरीर में जो अम्ल पाए जाते हैं अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 20। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के सौंदर्यता का अध्ययन क्या कहलाता है, तो केलोलॉजी। क्या कहलाता है, केलोलॉजी। मनुष्य की सौंदर्यता का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है केलोलॉजी। आगे देखते हैं यहां पर अगला क्वेश्चन है, मानव मूत्र किसके कारण, मानव मूत्र में किसके कारण दुर्गंध आती है, यानी ये मानव जो मूत्र होता है तो किसके कारण, जो टॉयलेट होता है उसमें दुर्गंध आती है तो किस कारण से होता है, इसमें क्या पाया जाता है, तो यूरिया के कारण, अर्थात यूरिया की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, इस कारण से दुर्गंध आती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो ये होता है 37 डिग्री। मानव
शरीर का सामान्य तापमान जो होता है वो 37 डिग्री होता है। और अगर हम फॉरेनहाइट में देखते हैं तो यहाँ पर 98 फॉरेनहाइट, यहाँ पर देखते हैं 98 फॉरेनहाइट, 98 फॉरेनहाइट में से मापते हैं। और डिग्री में देखेंगे तो डिग्री में 37 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, जो मध्य कर्ण में पाई जाती है। कर्ण मतलब कान में पाई जाती है, कान के बीच में पाई जाती है। ये सबसे मुलायम हड्डी होती है और सबसे छोटी हड्डी होती है, जो जिसका नाम है स्टेपीज। क्या नाम है? स्टेपीज। सबसे मुलायम हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है। और सबसे लंबी हड्डी यानी सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो होती है फीमर, जो कि मध्य जंघा अर्थात जांघ के बीच में पाई जाती है। फीमर जो सबसे बड़ी होती है। और सबसे कठोर हड्डी कौन सी होती है? तो वही दांत का इनेमल जो होता है सबसे कठोर हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? वही अभी जो हमने बताया फीमर। फीमर जो होती है सबसे लंबी हड्डी होती है, जो जांघ में पाई जाती है अर्थात मध्य जंघा में पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो हड्डियों की संख्या होती है 206। एक वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 होती है। और जब छोटा शिशु होता है उसमें 300 से ऊपर हड्डियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की ताप नियंत्रण ग्रंथि कौन सी होती है? जो मानव शरीर के एक ताप को नियंत्रित रखने का की काम जो करती है ग्रंथि, वो कौन सी होती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होती है, तो मानव शरीर के का जो तापमान होता है, ताप होता है, इसको नियंत्रित करने का काम करती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में विटामिन ए किस अंग में संचित रहता है? तो मनुष्य के शरीर में विटामिन ए जो बनता है वो यकृत में बनता है। कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर के स्वस्थ मस्तिष्क का वजन कितना होता है? स्वस्थ मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो यहाँ पर स्वस्थ मस्तिष्क का वजन होता है 1350 ग्राम। अब यहाँ पर देख रहे हैं मानव शरीर के स्वस्थ मस्तिष्क की बात आ रही है, लेकिन मानव में अगर देखा जाए तो स्त्रियों का वजन अलग होगा मस्तिष्क का, और पुरुषों का कम अलग होगा, जिसमें स्त्रियों का कम पाया जाता है और पुरुषों का ज्यादा पाया जाता है। 1450 के लगभग पुरुषों का पाया जाता है और 13.5 होता है स्त्रियों का। आगे देखते हैं, मनुष्य के शरीर में रक्त परिभ्रमण या इसी को रक्त परिसंचरण भी कह सकते हैं। तो परिभ्रमण या परिसंचरण में कितना समय लगता है? तो 23 सेकेंड। यहां पर देख रहे हैं मनुष्य के शरीर में जो रक्त का परिवहन होता है, ऊपर नीचे होता है, जो शरीर में रक्त का परिवहन होता है या परिसंचरण होता है, वो उसका करने में कितना समय लगता है? तो 23 सेकेंड। 23 सेकेंड के अंदर ही ये परिसंचरण मतलब हो जाता है। तो ये आपके जितने भी क्वेश्चन थे ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन थे, बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो क्लास आपकी चल रही है ये जीएस जीके की चल रही है, जहां पर आपको साइंस के फैक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। ये क्लास जो है आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो हमारा चैनल है स्टडी वेल 77, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे से अच्छा कंटेंट ला सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।